नमस्कार। मैं हूं गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं जी टीवी भारत। वहीं अगर हम 2024 की बात करें तो 2024 में जो है लोकसभा का चुनाव होना है। वैसे में अगर हम झारखंड की अगर हम गोड्डा लोकसभा सीट की कभी भी हम चर्चा करते हैं तो वो गोड्डा लोकसभा सीट सबसे हॉट सीट माना जाता है, क्योंकि अगर हम गोड्डा की तुलना कभी भी अगर हम झारखंड में कई अन्य लोकसभा से करते हैं तो गोड्डा एक पिछड़ा लोकसभा क्षेत्र माना जाता था। लेकिन आज की तुलना अगर हम गोड्डा को करते हैं तो गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में काफ़ी सारा चीज़ों का बदलाव देखने को मिला है। अगर हम गोड्डा की बात करें तो झारखंड अलग होने के बाद से गोड्डा में रेलवे स्टेशन नहीं था, लेकिन गोड्डा को भी जो है इस मोदी युग यानी कि मोदी सरकार के कार्यकाल में वहाँ उस ज़िले को जो है रेलवे स्टेशन का सौगात मिला। साथ ही साथ अगर हम 2024 चुनाव की अगर हम बात करें तो गोड्डा में सियासी पारा हाई है, क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने पुनः निशिकांत दुबे पर भरोसा जताया है। तो वहीं अगर हम एनडीए की बात करें तो एनडीए ने प्रदीप यादव पर भरोसा जताया है। ऐसे में अगर हम गोड्डा की समीकरण की बात करें तो गोड्डा में जो चुनाव होने वाला है, जो चुनाव होने जा रहा है, वो बड़ा दिलचस्प चुनाव होने जा रहा है। मेरे साथ बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के जो मंत्री हैं रिंकू शेख, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। साथ ही साथ अगर गोड्डा लोकसभा की अगर हम प्रभारी की बात करें तो प्रभारी भी इनको बनाया गया है चुनाव को लेकर। अब इनसे हम लोग बातचीत करेंगे और सीधे जानेंगे कि 2024 में गोड्डा की राजनीति क्या है, कैसे गोड्डा के लोग आखिर जो है किसको पसंद करते हैं। क्या वहाँ पर अगर हम एनडीए की बात करें तो एनडीए का सांसद रहा है, इंडिया की बात करें तो प्रदीप यादव विधायक भी रहे हैं वहाँ का। कितना बदला गोड्डा। भारत न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। चलिए, सबसे पहले मेरा नमस्कार, सलाम, जोहार। और आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से आज दर्शकों के साथ डायरेक्ट संपर्क करने का मौका मिला, इसके लिए धन्यवाद। और रहा गोड्डा लोकसभा देखिए, शुरू जब से झारखंड अलग हुई या बिहार था तब भी वो पिछड़ा जिला में से ही थे। लेकिन आज मोदी जी के कार्यकाल 2014 के बाद आज झारखंड का सबसे विकसित जिला में से और लोकसभा में से है। और उनका एकमात्र श्रेय जाता है श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, और दूसरा वहाँ के जो सांसद है निशिकांत दुबे जी। और वहाँ के विकास जो है, वहाँ पे मिला आपका रेलवे, एम्स, आपके जिंदल पावर प्लांट। उसके बाद वहाँ एक समय ऐसा था कि वहाँ के लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ता था। ये गर्मी में पानी के लिए 10-10 किलोमीटर दूरी से पानी लाना पड़ता था लोगों को। आज वो चीज़ घर घर पे नल है। ये मोदी जी का ही विकास है। अगर कभी भी अगर हम गोड्डा की चर्चा करते हैं झारखंड की राजनीतिक में गोड्डा लोकसभा की, तो लोकसभा का चर्चा होते ही निशिकांत दुबे का भी चर्चा होता है, क्योंकि जो वहाँ से आपका सांसद रहे हैं। आखिर हम मोदी जी के कार्यकाल की बात करें तो उस क्षेत्र के में कितना विकास हुआ, लोगों की ज़िंदगी में अगर पहले की तरह अगर आज की तुलना हम करें, ऐसा नहीं कि हम 10 साल की तुलना कर रहे हैं, 10 साल पहले भी हम तुलना कर रहे हैं। गोड्डा के लोगों को आप जिस प्रकार कह रहे हैं कि बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ता था, गोड्डा के लोग पथरीले वाले सड़क पर चलने को मजबूर थे, गोड्डा के लोगों को स्वास्थ्य सिस्टम का लाभ सही से नहीं मिल पाता था। क्या वहाँ जो सांसद बना है वो 10 सालों में गोड्डा को आप किस प्रकार बदलते हुए देखें, और क्या आपको लगता है कि 2024 में पुनः जनता आपको मौका देगी वहाँ से? जरूर जनता को पता है विकास क्या है। विकास उन लोग अपने आँख से देखे हैं विकास क्या होता है, और वो निशिकांत जी ने किया है। क्योंकि वहाँ एक ऐसा समय था जो वहाँ के लोग, देखिए, निशिकांत जी से पहले वहाँ क्या था, इंडिया गठबंधन का वहाँ सांसद हुआ करते थे। वो लोग क्या किए हैं, वो लोग तो पब्लिक के लिए कुछ किए नहीं हैं। अगर आज किए हुए रहते तो गोड्डा का ये स्थिति होता नहीं, और होता नहीं तो निशिकांत जी जो यहाँ पे आए, चुनाव लड़े, जनता का प्यार मिला, वो चुनाव जीते, उसके बाद जो विकास किए, समझे, विकास तो सब दिखता है। वहाँ पे तो विकास का गंगा बहा दिए हैं। और ये हम नहीं, वहाँ के जनता कहते हैं, एक जनता को पता है, एक जनता बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? विकास 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 विकास। वहाँ विकास है, वहाँ केंद्र पे नरेंद्र मोदी जी और यहाँ निशिकांत दुबे जी। अगर सर जिस प्रकार आप बयां कर रहे हैं कि गोड्डा काफ़ी बदला है
और आपने गोड्डा को काफ़ी बदलते हुए देखा है। लेकिन हाल ही में अगर बात किया जाए तो वहाँ से विधायक है इंडिया गठबंधन के जो है दीपिका पांडे सिंह, उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ था। हम लोग इस वीडियो को अपने चैनल पर प्रकाशित किए थे प्रमुखता के साथ कि वो सड़क पर उतरकर जो पानी था सड़क वाला, वो उस पानी से स्नान भी कर रही थी। और उनका दावा है कि निशिकांत दुबे का कार्यकाल में गोड्डा का कुछ विकास नहीं हुआ है। आज भी वह सड़कें वैसे हैं जो आज से 20 साल पहले थे। आज भी वहाँ के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। ऐसे में भला बीजेपी क्या 2024 में कैसे बाजी मार सकती है गोड्डा से? देखिए, निशिकांत जी जो विकास किए हैं, और रहा सवाल वो जो आप बता रहे हैं वीडियो वायरल हुआ था, वो जो रोड उस समय प्रगति पे थे, काम चल रहा था। और स्वाभाविक चीज़ है कि अगर रोड प्रगति पे हो, काम चल रहा हो, तो गड्ढा उड्ढा होता है, पानी अगर होता है तो पानी भरता है। और वो फिर उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र से था। तो आप तो विधायक थे, आपने क्या किया? आपका तो सरकार है झारखंड पे, आपका सरकार रहते हुए आप उंगली उठा रहे हैं वहाँ के सांसद जी के ऊपर, जो एक उनके ही रिकमेंड पे वो रोड बना, समझे। और रहा सवाल, आप जो उंगली उठा के बोल रहे हैं कि यहाँ गड्ढा है, वो गड्ढा नहीं था, क्योंकि वो कार्य प्रगति पे था। उसी समय होता है ना, मिट्टी इधर का उधर, उधर का उधर करता है, तो वहाँ पे गड्ढा था, वहाँ पे पानी जमा तो वो जाके फ़ोटो खिंचवा के दिखाएं। तो उनको तो ये चीज़ पता होना चाहिए कि ये जहाँ पे हमने फ़ोटो वायरल कर रहे हैं या वीडियो वायरल कर रहे हैं, वो उन्हीं का विधानसभा क्षेत्र है। ठीक है, ये तो राजनीतिक में अक्सर विपक्ष का कहना है या विपक्ष का दावा है कि हम लोग आईना दिखाते हैं सरकार को, और उन्होंने एक विधायक होने के नाते इस प्रकार का अगर सांसद को आईना अगर दिखाया है तो वो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र के विकास को लेकर ही किया होगा। लेकिन अगर दादा हम गोड्डा लोकसभा की बात करते हैं तो गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में आखिर 2024 में बीजेपी जनता के बीच किन किन एजेंडों को लेकर जाएंगे? देखिए, सबसे पहला तो हम लोग का एजेंडा है विकास, विकास विकास विकास। इसलिए विकास क्योंकि वहाँ पे काम किए हैं, वो धरातल पे काम है। तो विकास हम लोग को विकास जब हम लोग किए हैं, विकास हम लोग का एजेंडा भी विकास है। अगर दादा हम गोड्डा लोकसभा क्षेत्र की कभी भी आकलन करते हैं तो एक जनजाति समुदाय की याद आती है, क्योंकि वो ट्राइबल्स इलाकों से घिरा हुआ है गोड्डा संथाल परगना। अगर हम पहाड़िया जनजाति समुदाय लोगों की बात करें तो आपके प्रधानमंत्री ने पहाड़िया जनजाति समुदाय के लोगों को लिए कौन कौन सी योजनाएं धरातल पर चला रखी है जिससे उसका लाभ मिले, और वो जो जाति आज झारखंड में विलुप्त होने के कगार पर है? क्या पहाड़ों पर भी तो जो लोग रहते हैं वो अक्सर प्रधानमंत्री जी का नाम भी लेते हैं कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हम लोग को बदलाव हुआ है? किन किन योजनाओं के आप लोग धरातल पर उतारा है, कैसे लोगों को उसका लाभ मिल रहा है? देखिए, जब झारखंड पे रघुवर जी का सरकार था, उस समय योजना चला हुआ था खाद्य आपूर्ति विभाग वाले, जो राशन चावल। उस समय ऐसा था कि देखिए, पहाड़ी एरिया ऐसा है जो बहुत समय है क्या, पहाड़ से लोगों को आने में जाने में बहुत तरह दिक्कत था उस समय, समझे। तो दिक्कत था, तो उस समय क्या था कि घर घर पहुंचाया जाता था राशन, समझे, घर घर पहुंचाया जा रहा था। आज रघुवर जी का सरकार नहीं है, आज इंडिया गठबंधन का सरकार है, आज चंपई सोरेन जी यहाँ के मुख्यमंत्री है और उन्हीं मतलब समुदाय से है। लेकिन देखिए आज क्या स्थिति है, आप लोग देख रहे हैं। आज उनका राशन कोई और खा रहा है। आपको एक चीज़ का पता होगा, मैं ऐसे साहेबगंज जिला से ही बिलोंग करता हूँ। कुछ दिन पहले 5 ट्रक पकड़ाया, उसमें क्या था, चावल गेहूँ। वो ट्रक क्या हो रहा था, वो बंगाल जा रहा था। क्यों जा रहा था? क्योंकि उसको बेचना है। तो अब बताइए, एक गरीब का निवाला को निकाल के अगर सरकार बेचवाए तो समझिए वो सरकार क्या सरकार है। लेकिन अपना सरकार जो था, रघुवर जी जो थे या मोदी जी जो हैं, उनके समय में तो ऐसा हुआ नहीं और नहीं होगा। फिर हम लोग आ रहे हैं, हम लोग का नारा है, फिर एक बार मोदी सरकार 400 पार के नारा है, और 400 पार में गोड्डा भी एक है, समझे। और जो विकास का जो रफ्तार है
विकास का जो रफ्तार है इससे 100 गुना ज़्यादा और तेज़ी के साथ विकास होगी गोड्डा पे। और ये चीज़ जनता को मालूम है कि मेरा एक वोट केंद्र में 400 पार कर सकता। और सर, अगर हम एक बात कभी भी अगर हम करते हैं, जिस प्रकार आप बयां कर रहे हैं कि झारखंड में जब पूर्ववर्ती सरकार यानी कि जब डबल इंजन का सरकार थी, तभी इन क्षेत्रों में काफ़ी सारा बदलाव हुआ है और जो है जनजाति समुदाय के लिए रघुवर के सरकार ने काफ़ी सारा कार्य भी किया है, जिससे इन लोगों को लाभ भी मिला है। लेकिन सर, अगर हम गोड्डा की बात करें, जो 2024 में जो चुनाव होने वाला है, वहीं एक तरफ आपकी जो प्रत्याशी है निशिकांत दुबे, उसका बयान आता है कि हम चुनाव प्रचार नहीं करेंगे और ना ही जनता के बीच जाएंगे। जनता खुद समझदार है और जनता खुद जानती है कि वोट किसको देना है। तो वहीं दूसरी अगर तरफ हम विपक्ष की बात करें तो प्रदीप यादव वहाँ से प्रत्याशी है, उनका भी बयान सामने आया था। उन्होंने कहा है कि निशिकांत दुबे के अंदर जो है एक अलग सा प्रभाव जो है हो रहा है, काम कर रहा है। उसका अंदर जो एक हिंसा की होता है कि भाई एटीट्यूड जो होता है वो निशिकांत दुबे के अंदर धीरे धीरे आ रहा है, इसलिए जनता उसको पसंद नहीं करेगी। ऐसे में इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो एटीट्यूड नहीं है, वो प्यार है, जनता का प्यार है। अगर जनता का सीधा प्यार नहीं रहता और उधर 10 साल अगर काम किए हुए नहीं रहते तो आज क्या था, कमर तोड़ मेहनत करना पड़ता, लोगों के पास जाना पड़ता। आज जनता का प्यार है और ये डायरेक्ट संवाद है निशिकांत जी से, आम जनों का डायरेक्ट संवाद है, डायरेक्ट उनसे ये है, बीच में कोई मीडिया नहीं है, कोई दलाल नहीं है। तो उनको तो इसमें तो घमंड का सवाल नहीं है, ये तो प्यार है, जनता का प्यार है। वो प्यार एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो प्यार एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जनता मुझे प्यार करते हैं, जनता मुझे वोट करेगी, मैंने जनता के लिए काम किया है और जनता मुझे वोट करेगी। देखिए, होता क्या है, एक नेता 5 साल काम करते हैं क्षेत्र पे, उसके बाद चुनाव में आना पड़ता है। अगर हमने 5 साल काम किया तो 5 साल काम किया तो मुझे जनता के पास, जनता का प्यार जहाँ पे है तो हमको वहाँ पे जाने का क्या है। जनता खुद मेरे पास आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि सबका किसी का भाई है तो किसी का बेटा है तो किसी का मामा है, किसी का चाचा है। ये प्यार ही तो है। ये जो विपक्ष कहते हैं ना, उन लोग का जमानत जब्त होने जा रहा है। अगर जमानत जब्त नहीं होना था तो आप देखिए, 4 दिन पहले दीपिका पांडे जी को घोषणा किया प्रत्याशी के रूप में और 3 दिन के बाद फिर उसको चेंज करना पड़ा। और मुझे लगता है कि क्या भरोसा है कि कल फिर इनको चेंज कर दे, क्योंकि डर है निशिकांत जी से, डर है मोदी जी से, डर है कि हम लोग का जमानत जब्त होने जा रहा है। क्या जिस प्रकार कांग्रेस अपना जो है प्रत्याशी बदल रहे हैं गोड्डा में, जिस प्रकार आप दावा भी कर रहे हैं, इससे क्या बीजेपी को फायदा होगा? कैसे? देखिए, बीजेपी को फायदा क्या है? फायदा एक्चुअली ये फायदा क्या है? फायदा नहीं है। देखिए, वो डर है तभी ना आज वो प्रत्याशी चेंज कर रहा है। अगर डर नहीं रहता तो प्रत्याशी चेंज करने का उसको जरूरत नहीं था। और रहा दूसरी बात कि अगर निशिकांत जी काम नहीं करते, विकास पुरुष अगर नहीं रहते तो उनको इतना डर क्यों सताता भाई? है ना, डर सता रहा है तभी ना, क्योंकि उनको पता है लोग क्या करते थे। एक विशेष समुदाय, हम अल्पसंख्यक लोगों को कितना 70-75 साल से तो टोपिए पहनाया ना। वोट बैंक समझ रहा था ना कांग्रेस कि चलो भाई इसको टोपी पहना दो कार्यक्रम में, ये मेरा है। लेकिन आज मोदी जी के विश्वास पे आज अल्पसंख्यक भी भाजपा पे आ रहे हैं ना। क्यों आ रहे हैं? मोदी जी काम किए हैं तभी ना आ रहे हैं। मोदी जी हर समुदाय को लेके चले हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ। आज 10 साल उनका कार्यकाल पूरा हुआ, फिर आ रहे हैं, हैट्रिक कर रहे हैं हम लोग। अगर सर जिस प्रकार आप बयां कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है काम कर रहे हैं, वो अल्पसंख्यक के लिए भी काम कर रहे हैं। आज की अगर हम बात करें या पहले की तुलना में अगर आज की बात करें
तो बहुत सारे जो है अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं वो धीरे धीरे भाजपा पर भरोसा जाता है। लेकिन सर विपक्ष का कहना है कि भाजपा तो सिर्फ अल्पसंख्यक को इस्तेमाल कर रही है, अल्पसंख्यक का अगर कहीं पर विकास या कहीं पर भला होगा तो वो कांग्रेस से होगा। देखिए होता क्या है कि विपक्ष तो अभी देखिए वो इतना दिन जो यूज किया तो उसको लग रहा है कि मोदी जी भी यूज करेंगे, लेकिन मोदी जी यूज नहीं, उनका विकास कर रहे हैं। आज बताइए इतना देश में योजना है केंद्र का, बताइए किस में छोड़े हुए हैं? आज 3 तलाक हटाया ना, किनको फायदा है? मुस्लिम बहन बेटी माँ उन लोग को आज है ना, उन लोग को फायदा मिल रहा है ना। आज वो समझ रही है ना कि मेरा एक वोट क्या रंग ला सकता है। लेकिन ये चीज़ का पहले पता नहीं था, ये चीज़ समझ नहीं पा रहे थे मुस्लिम समुदाय। क्यों नहीं समझ पा रहे थे? क्योंकि इन लोग को कभी मतलब समझिए कि सिर्फ वोट डालो, घर में जाओ और क्या करो, पंचर सर ये करो, रोड में ये करो, बस यहाँ तक ही सीमित था। आज बताइए मोदी जी के कार्यकाल में सब लगभग 196 IAS IPS बना, मुसलमान बना ना, कहाँ? उससे पहले तो नहीं बनता था। मोदी जी का सोच क्या है कि हम उस हर मुसलमान के उस छात्र को देखना चाहते हैं, एक हाथ में कुरान तो दूसरे हाथ पे लैपटॉप। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है भाई? आपने तो कभी कहा, कभी बोला नहीं, और बोलते हैं कि मतलब बीजेपी मोदी जी उनको यूज कर रहा है। आप यूज किए थे तभी ना आपको याद आ रहा है। 2024 में अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर क्या आप लोग 400 पार करने जा रहे हैं या फिर मोहब्बत का दुकान खुलेगा? देखिए मोहब्बत के दुकान में मोहब्बत कहाँ बिक रहा है, समझे? वहाँ मोहब्बत नहीं बिक रहा है, समझे? और रहा सवाल, जनता हम लोग को 400 पार का ये दे रही है, हम लोग 400 पार करेंगे, सरकार बनाएंगे और फिर विकास पे आएंगे। और वो रफ्तार जो है ना इस बार और 100 किलोमीटर के और मतलब रफ्तार पे विकास होगी। 2024 में अगर चुनाव में अगर हम बात करें तो देश की जनता अगर पुनः बीजेपी को मौका देती है तो रफ्तार उससे बेहतर होगा जो इस 10 साल का कार्यकाल में हुआ है। हाँ, एकदम बेहतर होगा और उससे ज़्यादा रफ्तार में चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप हमारे साथ जुड़े और हमारे दर्शकों को बताए हैं कि आखिर जो है गोड्डा लोकसभा में इस बार जो है 2024 चुनाव की अगर हम बात करें तो क्या स्टैंड है और कैसे वहां पर बीजेपी जनता के बीच जा रही है, जनता के बीच किन किन एजेंडों को लेकर बीजेपी जा रही है। ये हमारे साथ जो है रिंकू शेख थे, इनसे हम लोग बातचीत किए और जाने कि आखिर इन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि 2024 में गोड्डा लोकसभा की जनता सब जानती है कि गोड्डा में कितना बदलाव हुआ है और वोट किसको करना है। यहाँ तक कि इन्होंने ये भी दावा किया है कि गोड्डा में पुनः जो है लोग निशिकांत दुबे जी को जो है सांसद के रूप में देखना चाहते हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जो है पुनः प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं ताकि इससे कई गुना बेहतर और गोड्डा का या फिर पूरे देश का विकास हो सके। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ गोविंद ठाकुर, ZTV भारत न्यूज़, साहिबगंज।